ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही रोचक कथा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कागभुसुंडी की कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी कागभुसुंडी की कथा के बारे में। दोस्तों हमारे पुराणों में वर्णित है कि कागभुसुंड नामक एक बहुत ही प्यारे भक्त हुए थे। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला था और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य के समान था। एक दिन गरुड़ जी जो कि श्री हरि विष्णु के वाहन हैं, वह और कागभुसुंड एक स्थान पर बैठे हुए थे। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभुसुंड जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे कागभुसुंड जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया आप शांत कीजिए। कागभुसुंड जी ने तब बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे मैंने। हमारे माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मारे गए। मैं युवा था इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर दुर्भिक्ष अर्थात अकाल नहीं था। वहाँ जाकर मैंने भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश का दर्द मेरे हृदय में सूल की तरह चुभता रहता था। रो रो कर मैं आंसू रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक था यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहाँ भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी इसलिए मैं वहाँ से नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव और न कोई घर है, न परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा पंडित जी को सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और सीने से लगाकर बोले, बेटा जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। कागभुसुंड जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु मुझे सत्संग ऐसा लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन अर्थात कड़वा लगता था। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात एक दिन ना चाहते हुए भी मैंने दीक्षा ले ली। जो कथाएं गुरुजी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थी थे। वे रात्रि में घर चले जाते थे। सुबह पूजा करने देवालय में आते थे। कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे। कहते थे कि आप तो गुरुजी जैसी ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में आ बैठा और कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान थे। उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।
किया, सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी कि उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा। मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त मेरे जैसा प्रतिनिधि संत से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहेगा। कागभूषुंड ने बताया कि हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने भी सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान शिव शंकर तुम पर कुपित हुए। क्षमा याचना कर। भगवान के आगे गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, क्षमा कर दो दाता। कुछ देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, 1,00,000 वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। तो दोस्तों, यह थी कथा कैसे कागभूषुंड जी को भगवान शिव से श्राप मिला, जिसके कारण वे कई सौ वर्षों तक नरकों को भोगते रहे। इससे आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान बंधन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।